हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द्रोणा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा, हमने 10 मैथ्स के लिए एक टेस्ट सीरीज़ शुरू की थी जो 10 मॉडल पेपर हम आपको देने वाले थे। उसका पहला पेपर आज हो गया है। आज सुबह उसका 11 से 12:45 के बीच में पहला पेपर हुआ और जैसा कि हमने आपको बताया था कि उस पूरे पहले पेपर का सॉल्यूशन जो है वो द्रोणा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो आज हम उस पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आई होप कि आप सबका टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा और आप अच्छा स्कोर करोगे। ये तो कॉपी चेक होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि आपने कितना स्कोर किया है। परंतु देखते हैं हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है, इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चन को एक बार खुद से भी जरूर सॉल्व करें। इधर देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, सबसे न्यूनतम संख्या जिसे √27 से गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त हो, है ना। अब ये √27 है, हमें इससे प्राप्त करनी है प्राकृत संख्या। अगर हमें प्राकृत संख्या प्राप्त करनी है तो मैं √27 को √27 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते तो 27 आएगा। अब जब ये 27 आएगा तो यही तो प्राकृत संख्या होगी, तो इसका आंसर क्या है, √27। मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगा ताकि वीडियो लंबा ना बने। बात करते हैं बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योग। हमें शून्यकों का योग निकालना है, तो पहले हम शून्यक निकाल लेते। देखिए शून्यक कैसे निकालेंगे, हम निकालते हैं शून्यक 4x² - 4x + 1। इधर देखिए 4x² - 4x + 1। मैं इसको px के बराबर मान लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको px के माना, ऐसे लिख लेते हैं, माना px बराबर मान लेते हैं इसको। एक काम करते हैं अपन, अगर मैं इसको px के इक्वल कर लेता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ 4x² - 4x + 1। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ 4x²। मुझे कैसे टुकड़े करने हैं, जिनका गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने या घटाने पर भी 4 आना चाहिए। तो मैं रखता हूँ प्लस, अगर मैं यहाँ पर 2 + 2 रखता हूँ तो आप माइनस कर लीजिए। यदि इधर मैं 2 + 2 रखता हूँ और इधर x रखता हूँ, प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर मैं x का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अंदर, 4x² - 2x + 2x + 1। यहाँ पर मैं एक और काम कर लेता हूँ, माइनस का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अंदर, 4x² - 2x - 2x + 1। हम चेक करते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, जब करेंगे तो माइनस का 4x बन जाएगा, मतलब मेरा सही है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए मैं एक काम करता हूँ, पहले px = 0 रखने पर मैं लिख रहा हूँ px = 0 रखने पर मैं px = 0 रख रहा हूँ। इसका मतलब अब मेरी जो इक्वेशन बन जाएगी वो बनेगी 4x² - 2x - 2x + 1 = 0, ठीक है। इधर देखिए, इसमें और इसमें मैं कॉमन लेता हूँ, तो कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन आएगा 2x। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2x - 1। इधर हम -1 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2x - 1 = 0। 2 टुकड़े निकलेंगे यहाँ से आपके, 2x - 1 और 2x - 1 बराबर क्या निकलेगा, 0। दोनों टुकड़े सेम है, दोनों बराबर है। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल देता हूँ, एक ही टुकड़े के बराबर रख देता हूँ, 2x - 1 = 0। तो 2x बराबर हो जाएगा प्लस का 1 और x बराबर हो जाएगा 1/2। दूसरा टुकड़ा भी 1/2 आएगा, मतलब x के 2 मान आए 1/2। इसने बोला शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग करूंगा तो पहला शून्यांक 1/2 आएगा और दूसरा शून्यांक भी 1/2 आएगा। 1/2 प्लस का 1 होगा, इसलिए इसका आंसर है प्लस का 1। आगे चलते हैं, 2 sin 45 cos 45 का मान कितना होगा। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इधर पूछा है आपको 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री। आपको पता है 2 sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू cos 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2। √2 का मल्टीप्लाई करोगे आप, √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1/2 बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर भी आएगा 1। आगे देखिए sin 60, अब देखिए sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का मान कितना होगा। देखिए आपने टेबल पढ़ी होगी, जो टेबल होती है वो होती है 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है।
अब बात करते हैं अपन यहाँ पर 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बात करते हैं वैल्यू रखते हैं sin 60, तो sin 60 की वैल्यू, तो देखिए यहाँ पर sin 60 की वैल्यू मैं डायरेक्ट ही रख देता हूँ तो सॉल्व हो जाएगा फटाफट। sin 60 की बात करें तो कितना होता है √3/2, ठीक है। फिर cos 30 की वैल्यू रखें तो cos 30, अगर आपको cos 30 की वैल्यू निकालनी है तो मैं आपको एक टेक बताता हूँ, आप सिर्फ sin की वैल्यू याद रखें। तो sin की वैल्यू याद रखेंगे तो बताओ मुझे 90 कब होगा, आपको किसकी वैल्यू पूछी है cos 30 की, तो आप sin 60 की वैल्यू देख लीजिए। तो sin 60 की वैल्यू देखता हूँ तो ये भी कितनी होती है √3/2, ठीक है। फिर बात करते हैं प्लस sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू, बात करते हैं cos 60, cos 60 की वैल्यू निकाल लिए तो आप sin 30 की वैल्यू देख लीजिए, 90 होना चाहिए टोटल, तो ये भी होती है 1/2। सॉल्व करते हैं, √3 होता है 3 और 2 × 2 होता है 4, प्लस ये हो जाएगा 1/4। यहाँ पर आप एलसीएम ले लोगे 4 तो ये बनेगा 3 + 1, तो ये आंसर आएगा 4/4 बराबर कितना आएगा 1। मतलब इसको आपको ऐसे सॉल्व करना था, सीधा सीधा आपको वैल्यू रखनी थी और ये ऐसे इसको सॉल्व करना था, इसका आंसर आ जाएगा 1। दो पूर्णांक संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः 12 और 336 है। यदि एक पूर्णांक 48 हो तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा। हमने एक पढ़ा है, हमें देखना, मैं क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूं। हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, या फिर यहाँ पर आप प्रथम पूर्णांक इंटू द्वितीय पूर्णांक भी लिख सकते हो। हमको दे क्या क्या रखा है, देखो मैं थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देता हूँ दिया क्या क्या है, वो भी लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। और मैं लिखता हूँ दिया है मुझे क्या क्या दे के रखा है, मुझे दो पूर्णांक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे के रखा है। मुझे जो एलसीएम है वो मुझे गिवन है कितना, मेरा एलसीएम है 12, मेरा एचसीएफ है 336 और मेरी प्रथम संख्या देके रखी है, मान लो प्रथम या द्वितीय संख्या जो भी देके रखी है, मान लो मेरी प्रथम संख्या जो है वो मुझे देके रखी है आपको प्रथम संख्या 48, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। एलसीएम कितना देके रखा है मुझे 12, एचसीएफ कितना देके रखा है मुझे 336 बराबर प्रथम संख्या कितनी देके रखी है मुझे, प्रथम संख्या 48 और द्वितीय संख्या को मैं मान लेता हूँ x जो मुझे निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, इसको इधर भेज दें, ये वैसे कट भी रहा है, यहाँ से भी आप काट सकते हो, अगर ऐसे आपको लिखना है तो लिख लेते हैं 12 × 336/48, तो ये 12 चौक 48 हो जाएगा। अब आप इसको काटोगे तो कितना निकल के आएगा, 4 × 8 32, एक बचेगा और 4 चौक 16, मतलब इसका आंसर आएगा 84, 84 आंसर है इसका। आगे चलते हैं, यदि tan A बराबर cot B हो तो सिद्ध कीजिए कि A + B 90 डिग्री होता है। देखिए इधर हमें दिया है tan A बराबर cot B, ठीक है। अब इसने बोला है कि सिद्ध कीजिए A + B 90 डिग्री। क्या मैं tan A है, मैं पूछता हूँ cot B क्या होगा, tan 90 - थीटा। cot थीटा क्या होता है, tan 90 - थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 - B, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं। इधर देखना cot थीटा क्या होता है, बराबर होता है tan 90 - थीटा। ये मैंने यहाँ पर पुट करा है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं दोनों पक्षों में tan का भाग दे दूँ, दोनों पक्षों में क्या दे दूँ, tan का भाग, तो अगर मैं दोनों पक्षों में tan का भाग दूँ तो इधर बनेगा, मैं लिखता हूँ दोनों पक्षों में tan का भाग। अगर मैं दोनों पक्षों में tan का भाग देता हूँ तो tan से tan कैंसिल होगा, तो a बराबर बनेगा 90 - b, ठीक है। a बराबर क्या बनेगा, 90 - b। अगर a बराबर 90 - b बनेगा तो मैं b को इधर भेज देता हूँ, तो a + b बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। बस यही आपको करना था, इतना ही ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, tan 65 और cot 25। मुझे दिया है tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री।
इसको सॉल्व करना है। देखो या तो आप tan को cot में बदल लो या cot को tan में बदल लो, दोनों में से एक काम कर लेता हूँ मैं। बोलता tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे cot थीटा होता है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। इधर देखना, इधर मैं लिख रहा हूँ cot। देखो दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ। मैं tan को पहले बदलता हूँ, मैं लिख रहा हूँ tan 65, ठीक है। अब अगर आपको दो तरीके, पहला तरीका ये, अगर मैं इधर tan ही लिखता हूँ, वापस से tan ही लिख रहा हूँ, तो मैं 90 में से कितना घटाऊं कि 65 आ जाए। तो 90 में से कितना घटाऊंगा कि 65 आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि 90 में से कितना घटाए कि 25, तो कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बोलता हूं, तो ये आपका बन गया tan 65 डिग्री बराबर, मैं बोल सकता हूँ tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप सीधा बोल सकते हो cot 25 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। इसका मतलब जहां पर tan 65 पे वहां क्या रख सकता हूं मैं, cot 25, तो cot 25 अपन cot 25 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा 1। बस यही इसका था और कुछ भी नहीं था, ये क्वेश्चन इतना ही था। ये आप इसको कर सकते थे आराम से। आगे चलते हैं। दो अभाज्य संख्याओं का महत्व क्या होता है, दो अभाज्य संख्याओं का महत्व 1 होता है, ठीक है। इसका कुछ भी नहीं है, इतना सा क्वेश्चन था। यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को अगले पे करते हैं, लेते हैं f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k। क्वेश्चन मुझे देके रखा है f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k, x² माइनस 8x प्लस k, ये मुझे क्वेश्चन देके रखा है। अब मैं मुझे मानना पड़ेगा, माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ये मैंने माना है, किसके शून्यक क्या है, अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। ये मैंने मान लिया है। अब मैं मानता हूं, हमने पढ़ा है शून्यांकों का योग। हम जानते हैं कि शून्यांकों का योग क्या होता है, तो आपको पता होगा शून्यांकों का योग होता है माइनस का b बाय a। तो शून्यांकों का योग मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाय a। तो मैं मानता हूँ अल्फा और बीटा, मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू अभी पता नहीं है, मैं यहाँ पर इसको अल्फा प्लस बीटा ही रहने देता हूँ, ठीक है। माइनस b, यहाँ से मुझे पता है माइनस b, ये माइनस का और b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8 है ना, और k की और a की वैल्यू कितनी है 1 है। तो मेरा अल्फा प्लस बीटा निकल के आया 8, अल्फा और बीटा मेरा निकल के आ गया है 8। इसको मैं ऐसा का ऐसा यहाँ पर पुट कर देता हूँ। अब मैं निकाल देता हूँ शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल होता है c बाय a। मतलब मैं बोल सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाय a, ठीक है। सॉल्व करते हैं आगे, ये देखना। तो मैं इसको अल्फा इंटू बीटा ही रहने देता हूँ। c की वैल्यू मुझे देके रखी है k और a की वैल्यू है 1, इसका मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू है 1, सॉरी k। अब प्रश्नानुसार मुझे प्रश्न में दिया है ना, मुझे प्रश्न में क्या दिया है कि शून्यकों के वर्गों का योग कितना है 40 है। शून्यकों के, और शून्यक मैंने क्या माने थे अल्फा और बीटा, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना है 40 है। मैं यहाँ पर एक सर्व समीका यूज करता हूँ, सर्व समीका का उपयोग करने पर, मैं एक सर्व समीका का उपयोग करता हूँ। वो सर्व समीका है a प्लस बी के होल स्क्वायर की। मैं ऐसे लिखता हूँ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकली है यहाँ पर 8, तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 8 का स्क्वायर बराबर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे देके रखी है कितनी 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है k। इधर देखना, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये आ जाएगा मेरा कितना 64 बराबर 40 प्लस 2k, ठीक है। 40 को उधर भेज दें, तो मैं 40 को जैसे ही उधर भेज दूंगा, इधर कर लेते हैं सॉल्व। 40 को उधर भेज देते हैं तो 2k है ना,
बराबर 64 माइनस 40 हो जाएगा, तो घटाओगे तो कितना आएगा 2k बराबर, तो 40 50 60 तो कितना आएगा 24 आएगा, तो k बराबर आ जाएगा आपका 24/2, तो k बराबर कितना निकल के आ जाएगा 12। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। ये इसका सॉल्यूशन मैं इसलिए लाया हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, क्योंकि इसमें लिखने के बहुत सारे प्रोसेस है। मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझा देता हूँ इसको। ठीक है, इधर देखना। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो पहले हमको इसको उल्टा मानना पड़ेगा। उल्टा का मतलब हमको ये मानना पड़ेगा कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो लिखा है इसके विपरीत मान लीजिए, मैं आपको ये बता देता हूँ, सॉल्व करके भी बता दूंगा अगर ऐसा होगा तो। इसके विपरीत मान लीजिए कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p तथा q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। हमें पता है कि जो भी परिमेय संख्या होती है वो परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, और यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और वहाँ पर सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, आगे बताएंगे सहभाज्य को प्राइम नंबर होने चाहिए जिनमें सिर्फ एक का भाग जाए। बात के इसलिए हमने लिख लिया p/q क्या है 7/5 है। हमने क्या लिख लिया p/q बराबर कितना हो जाएगा 7√5, क्योंकि हमने मान लिया कि ये क्या है परिमेय संख्या है। यहाँ पर p/q उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके 7√5 बराबर a/b प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ a और b सहभाज्य को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर भी होते हैं जिन संख्याओं में सिर्फ कॉमन एक हो और कुछ कॉमन ना मिले, मतलब किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। तो 7√5 बराबर a/b हो जाएगा। यहाँ पर देखना, मैं बोलता हूँ 7√5 बराबर कितना हो जाएगा a/b हो जाएगा। यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो इस b को यहाँ भेज दूँ, तो मैं बोलता हूँ 7√5b बराबर कितना हो जाएगा a हो जाएगा। तो यहाँ पर बन गया है आपका, देखिए कुछ भी नहीं। आप √5 को एक तरफ कर लो, बाकी सबको एक तरफ कर लो। तो मैं √5 को इसको पूरे को इधर, इस 7 को भी इधर भेज देता हूँ और b को भी इधर भेज देता हूँ। इधर देखना, ये मैंने a की वैल्यू निकाल ली है 7√5, और ये कितना बन गया है b बन गया है। अब मुझे सिर्फ √5 की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे सिर्फ √5 की वैल्यू चाहिए तो सबको एक तरफ कर दो, तो मैं 7 को भी इधर ले आता हूँ और b को भी इधर ले आता हूँ। तो मैं 7 को इधर लाऊंगा तो 7 नहीं बन जाएगा। ठीक है, या फिर इधर ले लो, ये आपका सॉल्व हो जाएगा, इसको इधर ले लेना। ठीक है, अब देखना इधर, ये बन गया 7√b बराबर a, इसको इधर भेजा मैंने, तो ये बना √5 बराबर आपका बन जाएगा। देखना, मैं इसको पूरा करवा सकता था लेकिन बहुत समय लगेगा, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। देखिए, तो ये a बराबर 7b बराबर कितना हो जाएगा √5। अब देखो यहाँ पर a तथा b पूर्णांक है। यहाँ पर a तथा b हमने क्या माने सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती है जिनमें से एक का भाज्य है, इसका मतलब पूर्णांक है, और 7 भी क्या है पूर्णांक है। इसका मतलब यहाँ पर √5 आ रहा है और यहाँ पर पूर्णांक आ रहा है, जो कि क्या है एक विरोधाभास है। हमको पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, और सामने हमारी जो बन रही है वो क्या बन रही है प्राकृत संख्या बन रही है। कहने का मतलब ये कि ये पूर्णांक बन रहे हैं, a भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, जो क्या है एक विरोधाभास की स्थिति है। और यहाँ पर हमने क्या माना था 7√5 को परिमेय संख्या माना था, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है ये तो अपरिमेय संख्या आ रही है। √5 अपरिमेय संख्या होती है, इसका मतलब जो हमने माना था वो क्या है गलत है, और गलत है तो विरोधाभास की स्थिति है। इसका मतलब हमने तो माना था कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु यहाँ विरोधाभास की स्थिति हो रही है। हमने माना था परिमेय, इसका मतलब हमारी विरोधाभास की स्थिति हो रही है। मतलब कौन सी संख्या होनी चाहिए वो परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो लिखा भी है क्योंकि a तथा b पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, इसलिए a/7 भी एक परिमेय संख्या है, जबकि दायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो इधर वाली है मैं नहीं दिख रहा हूं तो मैं आपको लिख के बताता हूं a/7b बराबर √5। देखो हमने क्या माना था √5 एक परिमेय संख्या है, हमने ये माना था, परंतु इसके बराबर में देखो बराबर में बोलते कि ये p/q के रूप में, ये तो परिमेय है, परंतु √5 कौन सी होती है अपरिमेय होती है। और ये कौन सी स्थिति बन गई विरोधाभास की स्थिति बन गई, और विरोधाभास की स्थिति बन गई तो मतलब हमने जो माना था वो क्या है गलत है। इसके एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है, इसलिए √5 क्या है परिमेय संख्या है। ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 कैसी संख्या एक अपरिमेय संख्या। ये खुद ने ही लिख के तैयार किया टाइप करके, आप इसमें से देख लेना, मैं टाइप करके खुद ही लाया हूँ ये पूरा का पूरा, तो आप इसमें से अच्छे से देख लेना इसको, क्योंकि इतना समय नहीं था कि मैं आपको पूरा क्वेश्चन कराऊं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि tan अल्फा बराबर 4 हो तो प्रदर्शित कीजिए कि 5 sin अल्फा माइनस cos अल्फा और 5 sin अल्फा प्लस 3 cos अल्फा बराबर 1/6 है। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बोलता हूं tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5 हो जाएगी। मैं tan को क्या लिख सकता हूं sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा।
अब देखो मेरा क्या देखे रखा है क्वेश्चन के अंदर 5 साइन अल्फा, जहां जहां है वैल्यू वहां वहां पुट कर देते हैं। क्वेश्चन है मेरा 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा अपॉन 5 साइन अल्फा प्लस 3 कॉस अल्फा बराबर 1/6 है। इधर देखना 5 साइन अल्फा, 5 साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 है, तो इधर 4 रख दो, माइनस 3 कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू 5 है, तो इधर 5 रख दो, अपॉन 5 साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 है, तो इधर 4 रख दो, प्लस 3 कॉस अल्फा की वैल्यू 5 है, तो इधर 5 रख लो। ये बन जाएगा 20 माइनस 15 अपॉन 20 प्लस 15। देखते हैं, ये आप यहाँ पर लिख सकते हो, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ RHS LHS साइड लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे भी आप लिख के कर सकते हो, या फिर आप बराबर में भी लेके चल रहे हो तो कोई बात नहीं, हम बराबर में प्रूव कर लेंगे, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया आपका, ये बन के आ गया 5, और ये कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 20 और 30 और 35, कितना हो गया 5 चौकी 20 और 5 3 15। क्वेश्चन मिस्टेक है शायद, यहाँ पर 1/7 होना चाहिए, 5 7 15, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ पर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, क्वेश्चन में मिस्टेक है। मैं क्वेश्चन में करेक्शन कर लेता हूँ, यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक आ गई है थोड़ी सी प्रिंटिंग में। यहाँ पर निकल के आएगा 1/7। अब देखो ये हो जाएगा 1/7 कर लो आप, इसको 7 कर लेना आप, तो ये 7 और ये बन जाएगा आपका 1/7। तो ये आ जाएगा 5 से कटेगा ना, तो 1/7 इक्वल्स टू 1/7 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे होगा ये क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से संख्याओं को 196 को 3820 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मतलब 3820 का मुझे क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। इसका कुछ भी नहीं करना था, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं आपको बताता हूँ इसका भाग कैसे देना है। इसकी मैं आपको कोई भी एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ जिससे अपन भाग देके देखते हैं। वैसे मैं ये भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, मैं 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर आपको कराते हैं वापस। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसका बोनस नंबर दे देंगे हम आपको। इसमें 38,220 कर लेना पेपर में, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो ये मिस्टेक क्वेश्चन है, तो इसको अपन स्किप करते हैं, बाद में करेंगे इसको। इसमें थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई है, आगे बात करते हैं। बहुपद x² - 5 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अपन बात करते हैं x² - 5, ठीक है, मुझे दिया है बहुपद मैं मान लेता हूँ, है ना, मुझे बहुपद दिया, मैं इसको fx बराबर मान लो आप। मैं fx बराबर इसलिए मान रहा हूँ ताकि सॉल्व एग्जामिनर को थोड़ा अच्छा लगे। x² - 5 मैंने माना है, अब इसको मानता हूँ तो कुछ बात नहीं, आप हल कर लो सीधा सीधा। देखो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 2 तरीके से सॉल्व करते हैं, या तो आप x² बराबर 5 में भेज दो, है ना, तो x बराबर रूट प्लस माइनस 5 हो जाएगा, है ना, इसकी रूट में प्लस माइनस 5 आ रही है। या तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, 2 तरीके। आप इसको या तो मान लो ऐसा, है ना, या तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं आप, मैं ऐसा लिख सकता हूँ x² माइनस इसको रूट 5 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब जब मैं इसको रूट 5 का स्क्वायर लिखूंगा, है ना, जब मैं इसको रूट 5 का स्क्वायर लिखूंगा तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का बनेगा, और a प्लस बी a माइनस बी का बनेगा, तो क्या बनेगा, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। a² माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी आपने यहाँ पर अपन लिख भी लेते हैं। दोनों तरीके से कर लो, मेरे तरीके से आप करना चाहो तो मेरे तरीके से कर सकते हो, आपको जो आसान लगे आप उस तरीके से करिए। मैं लिख रहा हूँ a² माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। बात करते हैं इसकी, तो ये बन जाएगा x। अब देखो ये यहाँ पर रूट 5 लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस रूट 5, और क्या बन जाएगा x माइनस रूट 5, 2 बन गया, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ fx बराबर 0 रखने
पर। मैं 0 रख दूँ तो देखना इधर 0 रखते हैं, तो इसका मतलब x पहले x प्लस रूट 5 है ना, और ये है आपका x माइनस रूट 5 है, बराबर में आ जाएगा आपका 0। इधर देखते हैं, एक को 0 के बराबर लिखते हैं, x प्लस रूट 5 इक्वल्स टू 0, और इधर रख लेते हैं x माइनस रूट 5 इक्वल्स टू 0। दोनों सॉल्व कर लेते हैं तो x बराबर आ जाएगा माइनस का रूट 5, और इधर आ जाएगा x बराबर प्लस का रूट 5। तो मैं डायरेक्ट लिख लेते हैं अपन, ये दो शून्यक आ गए मेरे। अब हमको बोला है शून्यांकों के योग तथा उनके गुणनफलों का योग। अब मैं मानता हूँ, माना अल्फा तथा बीटा बहुपद के शून्यक है। आपकी किताब में ऐसे नहीं किया है, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब अल्फा बटा बीटा मैंने शून्यक माने, इसका मतलब अब हम सॉल्व करते हैं पहला शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, तो आपको पता है माइनस का b बाय ए होता है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस का b बाय ए। मैंने शून्यक क्या माने, अल्फा और बीटा, तो ये माइनस का रूट 5 और प्लस का रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको ओपन करके लिख लेते हैं, ब्रैकेट बनाते नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस का रूट 5 हो जाएगा। हाँ, b की वैल्यू यहाँ पर देखते हैं, b की वैल्यू कितनी है, तो b वहाँ पर है ही नहीं, है ना, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और a की वैल्यू कितनी है तो 1 हो जाएगी, तो ये भी 0 बराबर 0 हो रहा है, इसका मतलब ये तो सही है। आगे बात करते हैं अपन शून्यांकों के गुणनफल की। मैं आगे निकालता हूँ शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों, यहाँ पर मैं एक एक स्टेप लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, पर इतना समय नहीं है, परंतु हमने क्लास में आपको सब कुछ बता दिया है शून्यांकों का गुणनफल कि कैसे लिखना है बोर्ड में, ठीक है। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, c बाय ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय ए। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो एक तो है माइनस का रूट 5 और एक है प्लस का रूट 5 बराबर c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू है -5, a की वैल्यू 1 है। तो देखो रूट 5 रूट 1 मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी माइनस का 5 आएगा और इधर भी माइनस का 5 आएगा। लास्ट पे एक लाइन लिख ली है, इसलिए शून्यांकों के योग तथा गुणनफलों के संबंध के सत्यता की जांच सत्य है, इतना आपको लिखना है। ये इतना क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। वापस से मैं आपको लेके आया यहाँ पर सॉल्यूशन, ताकि फटाफट हो जाए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक ही पैटर्न है और ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, रूट 5 रूट 7 एक ही पैटर्न है, सेम पैटर्न है। आपको उल्टा मानना है। मैं मान लेता हूँ 3 रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या। मैं क्या मान लेता हूँ, 3 रूट 5 एक परिमेय संख्या, तो मैंने माना। इसके विपरीत मान लीजिए 3 रूट 5 एक परिमेय संख्या है और हम परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो मैंने लिखा है q इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए मैं लिखूंगा। अब मैं क्या लिखूंगा, जब मैंने माना है कि p, तो इसको लिखूंगा p बटा q बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 5। आपको कुछ भी नहीं करना, इधर देख लो, p बटा q आपने रखा है बराबर 3 प्लस 2 रूट 5। आपको कुछ नहीं रखना, रूट 5 को एक तरफ रखना है, बाकी सबको एक तरफ भेजना है। और p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर एक अभाज्य संख्या a तथा b प्राप्त होता है। को प्राइम नंबर, इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर, जिसमें सिर्फ एक का भाग जाए, आपस में किसी का भाग नहीं जा रहा हो। तो मैंने इसको a बटा b के बराबर कर लिया, तो 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर a बटा b हो गया। मैंने 3 को इधर भेज दिया, तो a माइनस b बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। फिर मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। देखो ये मैंने कैसे सॉल्व करा, ये भी देख लो, a माइनस a अपॉन b बाई 3 कैसे आया। आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। एलसीएम लोगोगे तो 3a बन जाएगा आपका अपने आप, है ना, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। और आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा a माइनस आपका 3b बन जाएगा। कितना बन जाएगा, a माइनस 3b बन जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई b से इससे मल्टीप्लाई करोगे और माइनस करोगे तो a माइनस 3b अपॉन b बन जाएगा। 2 को भी आज बार भेज दोगे तो 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये नीचे आ गया। अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको फिर भी एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर लिखा है 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर a अपॉन b। आप 2 प्लस रूट 5 को इधर ही रखो और a अपॉन b माइनस का 3 कर दो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर बचेगा 2 रूट 5 बचेगा, और इधर आप भेजोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस 3b अपॉन b, और 2 को भी इधर भेजोगे तो आपका क्या बन जाएगा, रूट 5 इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन 2b, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर एक देखो,
ये जो आपको दिख रहा है ये दोनों के दोनों पूर्णांक है, ए तथा बी भी मैंने यहाँ पूर्णांक है, और आपका जो नीचे 2 है वो भी क्या है आपका पूर्णांक है, नीचे जो 2 आ रहा है वो भी पूर्णांक है, ए तथा बी भी पूर्णांक है। इसका मतलब जब वो पूर्णांक है ना, तो वो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, और हमने माना है कि वो क्या है परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है विरोधाभास की, चूंकि ए तथा बी पूर्णांक है और 2 और 3 भी क्या है पूर्णांक है, इसलिए a-3b2 भी एक परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे हमारा क्या हो रहा है, इस तरफ तो हमारी बन रही है a बटा बी, देखो ये पूर्णांक है, ये आपका क्या है पूर्णांक है, और a बटा बी के रूप में p बटा q के रूप में बन रही है, और p बटा q के रूप में क्या होती है परिमेय संख्या होती है, और इस तरफ कौन सी संख्या बन रही है अपरिमेय संख्या बन रही है, जो कि क्या है एक विरोधाभास की स्थिति है। क्यों? क्योंकि हमने √5 को क्या माना था परिमेय संख्या, है ना, √5 को हमने क्या माना था परिमेय संख्या, लेकिन ये क्या आ रहा है सॉरी √5 को, हाँ बिल्कुल हमने क्या माना था √5 को परिमेय संख्या, जो कि क्या हो रही है विरोधाभास की स्थिति हो रही है, परिमेय संख्या तो नहीं हो रही, क्योंकि रूट वाली संख्या क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए ये क्या है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने क्लास में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, सब समझा है परिमेय अपरिमेय क्या होता है, यहाँ पर हम ज्यादा डीप नहीं समझ सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। सिद्ध कीजिए 1 + sec a अपॉन sec a बराबर sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। इस क्वेश्चन को पूरे को पूरे अपन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट माने आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है। मैं बात करता हूँ 1 + sec a। देखो क्वेश्चन तो है, मैं LHS साइड ले लेता हूँ पहले, LHS बराबर मुझे क्या देख रखा है 1 + sec a अपॉन sec a, ये मुझे देख के रखा है। अब देखो मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करे, रुक जाता है माइक वगैरह तो हो जाता है, देखना इधर मैं इधर वैल्यू पुट कर रहा हूँ sec की जगह, तो लिख रहा हूँ 1 + 1 अपॉन cos a अपॉन इसको भी लिखूंगा 1 अपॉन cos a। देखो मैंने यहाँ पर एक वैल्यू पुट करी है, मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा कि sec a बराबर होता है 1 अपॉन cos a। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखो इधर ऊपर सॉल्व करोगे तो बनेगा cos a + 1 अपॉन cos a इंटू ये क्या बनेगा cos a, पलटोगे तो बन जाएगा ना, ऊपर भेजोगे तो cos a से cos a क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बन जाएगा cos a + 1। इसको आप यहीं छोड़ दो। ठीक है, अब अपन लोग RHS साइड, मैं यहाँ पर RHS साइड सॉल्व कर लेता हूँ। RHS बराबर क्या है sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। देखो sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, एक आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से मुझे sin की वैल्यू निकालनी है, तो 1 - cos स्क्वायर a इसकी जगह पुट कर सकता हूँ, तो इसकी जगह मैं पुट कर लेता हूँ 1 - cos स्क्वायर a। तो इधर देखना तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a, ये पुट कर लिया। इधर मैं लिख देता हूँ कि sin स्क्वायर a के बराबर मैंने क्या लिखा है 1 - cos स्क्वायर a। ठीक है, ये मैंने रखा है। ठीक है, इधर देखना। अब मैं बोलता हूँ इसमें a + b और a - b की आइडेंटिटी लग रही है, तो 1 - cos a और ये बनेगा 1 + cos a अपॉन क्या बचेगा 1 - cos a। 1 - cos a से 1 - cos a क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल। तो बच क्या रहा है 1 + cos a, और यहाँ पर भी मैं क्या लाया ये 1 + cos a लिखो या cos a + 1 लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पर मैं क्या लाया LHS बराबर RHS, और यही मुझे क्या करना था प्रूव करना था। ठीक है, यदि ABC त्रिभुज ABC के अंत कोण है तो दिखाइए कि sin B + c/2 बराबर cos a/2 होता है। देखिए फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखो थोड़ा सा PDF लॉस्ट हो गई है, टेक्निकल के कारण बोर्ड में कोई दिक्कत आने से PDF लॉस्ट हो गई है। मैं फिर भी क्वेश्चन करा देता हूँ, देख के क्वेश्चन है, पेपर देना मुझे, मैं क्वेश्चन करा देता हूँ देख कर ही आपको। क्वेश्चन ऐसा था, एक मिनट मुझे बता दो। क्वेश्चन है त्रिभुज sin B + c/2, यदि लिखा है त्रिभुज ABC के अंत कोण तो दिखाइए, अपन को सिद्ध करना है sin B + c/2 बराबर cos a/2। ठीक है, ये अपन को प्रूव करना है। तो देखो कैसे कर सकते हैं, मैं लिख रहा हूं हल।
त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं b प्लस सी की वैल्यू निकालता हूँ, b प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस a, इसको दे समीकरण नंबर 1। मैं साइड ले रहा हूँ RHS साइड, तो RHS बराबर RHS कितना दे के रखा है, cos a/2 मुझे दे के रखा है। देखो ये मुझे cos a/2 आपको दे के रखा है। मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ, देखो मैं यहाँ पर b प्लस सी बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, मैं दो काम कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, या तो अब इसको बना दो cos 90 माइनस थीटा, क्या बना दो, देखो sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। आपने ये पढ़ा है sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, sin 90 माइनस a/2, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, sin 90 माइनस a/2 ऐसा लिख सकता हूँ मैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मेरी ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 180। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकता मैं, साइन, देखना अब 2 का अपन वहां पर मल्टीप्लाई, तो ये 180 माइनस a बन जाएगा, बाई क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब यहां पर देखिए ये 180 माइनस a बन रहा है, यहां पर भी 180 माइनस है, ये 180 माइनस a की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, b प्लस सी। तो मैं यहां पर क्या पुट कर लेता हूं, साइन b प्लस सी बटा 2 मैंने प्रूव कर लिया। क्या मैं RHS लेके चला था, मेरा LHS आ गया है, बिल्कुल आ गया है। तो मैं लिख सकता हूं RHS LHS बराबर RHS। जिस स्टूडेंट को समझ में एक बार वापस देख लो, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, मैंने b प्लस सी बराबर 100 माइनस a मान लिया। RHS बराबर cos a/2 होता है, मैंने लिया sin 90 माइनस, इसको तोड़ा है। देखो मैं पीछे आइडेंटिटी भी लिख लेता हूँ आपके लिए, यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने यहाँ पर किया है sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, मैंने यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगाई है, ठीक है। तो इससे ये बन रहा है, फिर मैंने कुछ भी नहीं किया। इसका आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये बनेगा, ये 180 माइनस ये यहाँ पर देखे रखा था, इसके बराबर b प्लस सी है, तो मैंने b प्लस सी की जगह 180 माइनस ए की जगह b प्लस सी लिख दिया, जिससे मेरा प्रूव हो गया LHS बराबर RHS। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक अंतिम क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का, भागफल विधि थी। तो भागफल विधि को हम लेते हैं और सॉल्व करते हैं भागफल विधि को। देखिए लास्ट भागफल विधि आप देख लेते हैं। भागफल विधि थी x क्यूब, देखो इसमें x स्क्वायर नहीं था, x स्क्वायर था, है ना। चलो लिख लेते हैं, 6x स्क्वायर भी है प्लस 11x माइनस 6, इसका भाग देना था आपको x माइनस 2 से। देखो भागफल विधि में हम करते हैं पहले पद का पहले पद में भाग देने पर, आप पहले पद में पहले पद का भाग दोगे तो x क्यूब में आप भाग दोगे x का, तो क्या बचेगा x स्क्वायर। इस x स्क्वायर को रखना है आपको यहाँ पर रखना है, इस पूरे से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब बनेगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा माइनस का 2x स्क्वायर। याद रखना आपको थोड़ी लाइन खींच के लाइन खींचनी है, साइन को चेंज कर दो, ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस। नीचे वाले के साइन चेंज हुए, ऊपर वाले के नहीं हुए, ये आपका कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, माइनस के 6x स्क्वायर में से प्लस के 2x स्क्वायर जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 4x स्क्वायर। मैंने ऐसा कैसा उतार दिया, प्लस का 11x, मैंने ऐसा कैसा उतार दिया, माइनस का 6। वापस से वही स्टेप, पहले पद का पहले पद में भाग, माइनस के 4x स्क्वायर में आप x का भाग दोगे, है ना, तो बचेगा माइनस का 4x। इस माइनस के 4x को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ये रखा मैंने माइनस का 4x। इस माइनस के 4x का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा माइनस का 4x स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का बनेगा 8x, और इसको सॉल्व करते हैं, रख दिया, ठीक है। साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, इसको इससे काट दिया, प्लस माइनस माइनस, 11x में से माइनस के 8x गए तो 9, 10 और 11, 3x बचे और प्लस के ही बचेंगे, माइनस का 6। वापस से पहले पद का पहले पद में आप भाग दोगे
तो x का x में भाग दोगे तो कट जाएगा, पीछे बचेगा प्लस का 3। इस प्लस के 3 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x बनेगा, और इस प्लस के 3 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा माइनस का 6। आप नीचे देखोगे तो ये क्या है, इसको भी साइन चेंज कर लो, ये साइन हो जाएगा आपका माइनस का, ये साइन हो जाएगा आपका प्लस का, इससे ये कैंसिल, ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल, शेषफल बचा 0। भागफल विधि हो गई है। ठीक है, आपका इतना ही क्वेश्चन था, है ना। ये पूरे के पूरे आपके एक, हाँ इसमें विभाजन एल्गोरिथम के सत्यता की जांच करनी है, तो आप जांच भी मैं करना बता देता हूं। देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, भाज्य बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। देखना शेषफल, भाज्य क्या है मेरा, भाज्य है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6। भाजक क्या है मेरा, देखना मेरा भाजक है x माइनस 2। मेरा भागफल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और मेरा शेषफल कितना है 0। सॉल्व करते हैं, अब मैं इसको बराबर में लेता हूँ, इसी को सॉल्व करते हैं। देखो इसका पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब मिलेगा, फिर x का 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस का 4x स्क्वायर, फिर x का इससे करेंगे तो बचेगा प्लस का 3x। ठीक है, फिर माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस के 2x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस का 2x स्क्वायर, फिर माइनस के 2 का इससे करेंगे तो बनेगा प्लस का 8x, और माइनस के 2 का इससे करेंगे तो माइनस का 6। देखो मेरे पास क्या क्या चीज आ गई है, माइनस का 6 आ गया है, एक्स क्यूब आ गया, इनको छेड़ना नहीं है ना। आगे देखते हैं, एक्स क्यूब आ गया है, देखो माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, ये 8x और ये 3x, ये बन जाएंगे प्लस के 11x और माइनस का 6 ऐसा कैसा। देखो मेरे संबंध के सत्यता की जांच, ये दोनों क्या आ गए आपस में बराबर आ गए, इसका मतलब विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच भी मैंने कर ली थी। ये था पहले मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, पूरा जितनी जल्दी हो सके मैं सॉल्यूशन कराया ताकि आपको कम समय लगे वीडियो देखने में। आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप द्रोणाक एजुकेशन ऐप में आकर पढ़ सकते हैं, या फिर मैंने बहुत जगह पढ़ाया आप वहां से पढ़ सकते हैं, या द्रोणाक एजुकेशन में आइए आप वहां पर भी पूछ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट अभी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहता है, दूसरे पेपर से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, बहुत फायदा होने वाला है। सारे के सारे बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपका रिजल्ट भी जल्दी हम घोषित कर देंगे। धन्यवाद।